Again, good morning to everyone, my dear students. Today I am starting unit number 1. Topic is beta and gamma function. In this chapter, we shall discuss about some special functions. These two functions are known as special function. Okay, और स्पेशली वी आर वर्किंग ऑन डेफिनेट इंटीग्रल, जिसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। तो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, निश्चित समाकलन के बारे में आप लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। 12th क्लास के अंदर आप करते थे कि लिमिट अगर 0 to 1 है या 0 to है, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस तरह के जो इंटीग्रेशन होते हैं वो आपके डेफिनेट इंटीग्रल मतलब होते हैं। ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स होती है, ये देखो इसमें लिमिट दी हुई है, ये डेफिनेट इंटीग्रल को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल फंक्शन की। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शन यहाँ पर उसका ही एक पार्ट हमने यूज किया है, बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, इन दोनों की सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन समझने के बाद में हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम कहते हैं गुणधर्म, हम उसको समझेंगे और उसके बाद में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इन इन जो डेफिनेशन हमने ली है इनका बेनिफिट कहाँ होगा? सपोज करो कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 0 to इन्फिनिटी, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, एक डिस्कशन कर रहा हूँ जस्ट कि मान लीजिए क्वेश्चन में लिया 0 to इन्फिनिटी जिसकी लिमिट इन्फिनिटी है। पहली बात तो प्रॉब्लम यही है, और मैंने कहा कि इसको आपको सोल्व करना है 1 माइनस एक्स टू पावर 6 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और 1 प्लस एक्स टू पावर 24 dx। अब सपोज करो इस तरह के इंटीग्रेशन करने हैं। पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर लिमिट आ रही है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो लिमिट, इस लिमिट का क्या करें। दूसरी प्रॉब्लम, ये फंक्शन ही बड़ा अजीब सा है, कैसे इसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इन प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम यहाँ पर बीटा और गामा फंक्शन काफी हद तक आपको हेल्प करेंगे। तो स्पेशल फंक्शन है, इसीलिए स्पेशल फंक्शन बना किसके लिए? स्पेशल फंक्शन में मैक्सिमम जो पार्ट आपका जो सोल्व होता है वो बीटा गामा फंक्शन, अल्फा बीटा सॉरी बीटा गामा फंक्शन पर बेस्ड है, जिसके अंदर इसकी हेल्प से जो हम फॉर्मूले बनाते हैं या जो हम नई नए प्रॉपर्टीज तैयार करते हैं या नई कंडीशंस हमें जो मिलती है, उन सब की हेल्प से हम यहाँ पर इस टाइप के इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। कोशिश पूरी रहती है कि हो जाए। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं बहुत बड़ी मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड है। ओके, साथ में वाइड एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशन जो स्पेशली यूज होती है, एप्लीकेशन यूज इन फिजिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक एंड इंजीनियरिंग साइंस, वहां पर इसका काफी ज्यादा यूज होता है। और स्पेशली जब हम डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन का जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर इस बीटा गामा फंक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसको समझने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक लूंगा आपका आज का बीटा फंक्शन। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। बहुत इजी है, धीरे धीरे आपको इसको समझना है, काफी इजीली हम इसको कर सकेंगे। लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए पहले उसकी हमें बेसिक डेफिनेशन, परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। तो आई एम टेकिंग डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन विच इज फिक्स्ड। इस डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो ऊपर से, बट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही है। लेकिन इस डेफिनेशन की हेल्प से आप काफी सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, इफ m is greater than 0 and n is greater than 0। अब m और n क्या है? m और n यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, मैं लिख देता हूँ m n n आर पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि 0 से बड़े हैं ना, इसका मतलब ये कहलाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, द बीटा फंक्शन, द बीटा फंक्शन, the beta function of m and n, of m and n is denoted by, is denoted by
बी, ये बीटा बना लीजिए ऐसे, और एम एन। अच्छा, कई लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, बी बना लेते हैं और एम एन लिख देते हैं। मैंने तो यहाँ पर क्या बनाया है, मैंने तो यहाँ पर बीटा बनाया है, बीटा एम एन, और कई लोग इसे बी एम एन भी लिखते हैं। एंड it is defined as बीटा एम एन, बीटा ऑफ एम एन, हम बोलते हैं बीटा एम एन, इसको इस तरह से रीड किया जाता है 0 to 1 x to power m minus 1 minus x to power n minus 1 into dx। सब कुछ, सारा जो वर्किंग है वो इसी डेफिनेशन पर बेस्ड है, ठीक है ना। अगर आपको डेफिनेशन पता है ना, तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाले जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, आगे आने वाले जितने भी कंडीशंस हैं, वो सब इस डेफिनेशन पर बेस्ड है, इस परिभाषा पर बेस्ड है। ये एक डेफिनेशन दी गई है बीटा फंक्शन में। आइलर, इसको आइलेरियन भी बोलते हैं क्योंकि आइलर ने इस डेफिनेशन को बताया था। तो बीटा एम एन, एम और एन यहाँ 2 नंबर हैं, और 0 to 1 यहाँ पर इसकी लिमिट है। ये 0 to 1 बिल्कुल सिंपल नंबर्स दिए गए हैं, 0 to 1 बिल्कुल सिंपल नंबर्स हैं। ये आपके 12th में भी ऐसे नंबर्स आपने लिमिट में यूज किए थे, ठीक है ना। और x टू पावर m माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इस तरह के जो इंटीग्रेशन होते हैं, इस तरह की जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, उन्हें कहते हैं प्रॉपर, क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे प्रॉपर इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल की लिखा जाता है। प्रॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके इसमें लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है ना। इसमें जब भी लिमिट अगर इन्फिनिटी दिखती है तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर, लेकिन इन्फिनिटी के अलावा अगर सिंपल नंबर्स दिए गए हैं तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। इसका नेम है, प्रॉपर को इसके लिखा जा सकता है। इस जगह पर ये जो डेफिनेशन आपने देखी है, इस डेफिनेशन को एक नाम दिया गया है, इसको आइलर्स इंटीग्रल्स भी हम इसे बोलते हैं। इसको एक अदर नेम दिया गया है, दिस इंटीग्रल ऑल्सो, this integral also called first Eilerian, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको चीज को क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। तो दिस इंटीग्रल ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट Eilerian फर्स्ट आइलर इंटीग्रल, क्या बोलेंगे इसको हम, एक फर्स्ट आइलर इंटीग्रल इसको हम बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे तो बीटा फंक्शन ही बोलना है, लेकिन फर्स्ट आइलर बोला जा सकता है। और जो गामा फंक्शन है इसको सेकेंड आइलर बोलते हैं, ठीक है। वो हम बाद में यूज करेंगे, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, मतलब ये जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को अगर ये डेफिनेशन आप याद करते हैं तो क्वेश्चंस करना आपके लिए डिफिकल्टीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर पहले नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से, मतलब इसके क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर्टी को समझें, उसके बाद हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, चाहे प्रॉपर्टीज हो चाहे क्वेश्चंस हो, सब कुछ किस पर बेस्ड है, सब कुछ उस डेफिनेशन पर बेस्ड है। अगर वो डेफिनेशन आपको आती है तो हम आसानी से उस क्वेश्चन, इसकी प्रॉपर्टीज हो चाहे क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, हम आसानी से कर पाएंगे। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1,
या इसको P1 कर देता हूँ, प्रॉपर्टी 1 को P1 लिख देते हैं, आपको आसानी से चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। प्रॉपर्टी 1 जो है वो आपके सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, जस्ट अ मिनट, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है पहले तो ये समझते हैं। बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक इन m एंड n। जो आपने n और m यूज किया है ना, मैं बात कर रहा हूं इस m और n का, इन दोनों के लिए सिमेट्री का रूल लगता है। दैट इज, कहने का मतलब मेरा सिंपल है, बहुत सिंपल वे में बोलूंगा, बीटा एम एन बीटा एन एम। देखो मैंने क्या लिखा है, आप इस चीज को समझे, यहाँ पहले एम है फिर यहाँ पर एन है, यहाँ पर पहले एन है बाद में एम है, मतलब एम और एन को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की प्रॉपर्टीज आपकी कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हम हर चीज को प्रूफ करेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि प्रूफ हम की करें। तो इसके प्रूफ को आप समझिए, बहुत आसान है। इस प्रॉपर्टी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होती भी है, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे क्वेश्चन हो, वी हैव टू यूज डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो बाय डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखवाई थी आपको, सेम डेफिनेशन में यहाँ पर यूज करूंगा। बाय डेफिनेशन क्या थी बीटा की, बीटा की डेफिनेशन थी बीटा mn 0 to 1 x to power m minus 1 1 minus x to power n minus 1 into dx, ये डेफिनेशन है, ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर आप इंटीग्रेशन जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी गुणधर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको ध्यान होगा, अगर हम बात करें 12th क्लास की, 12th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, जरा उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 की हम बात करते हैं, 4 नंबर या 3 नंबर जो भी था आपका, क्योंकि सीबीएसई में आरबीएसई में प्रॉपर्टी को नंबरिंग अलग अलग कर देते हैं, लेकिन होती वही है। अगर 0 to a कोई लिमिट दी गई है किसी फंक्शन में एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों लिमिट को 0 प्लस ए लिमिट को ऐड करोगे, a प्लस 0 तो a ही होता है, उस a में से इस x को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 0 to a नॉट a, 0 to a f a माइनस x dx, दिस इज द प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए हिसाब से 0 + 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 1 ही आता है, तो 1 में से पहले इसको माइनस करना है और 1 में से इसको माइनस करना है, ये वाला, ये इस तरह से देखिए, 1 माइनस एक्स m माइनस 1, 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx। प्रॉपर्टी मैंने लिमिट में से वन में से x को और इस 1 में से इस x को माइनस किया है, इन दोनों को मैंने यूज किया है, ठीक है। तो यहां पर इसको सोल्व करने के बाद में क्या कंडीशन बनती है, 0 to 1 1 माइनस एक्स टू पावर m माइनस 1, इसको आप ओपन करते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स n माइनस 1 डी एक्स, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो 0 to 1 1 माइनस एक्स टू पावर m माइनस 1 एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिए, आप इन दोनों को आपस में क्या करें, बदल लें इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 to 1 एक्स टू पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स टू पावर m माइनस 1
इंटू डी एक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मतलब इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं बीटा। ध्यान से देखिएगा, अब यही समझने की बात है। मैं थोड़ा सा पहले ऊपर रिव्यू कर लेते हैं एक बार। ऊपर देखिए, यहाँ क्या लिखा है ऊपर m, यहाँ क्या लिखा हुआ n। अगर x के ऊपर जो भी होगा, x के ऊपर जो भी होगा उसको पहले लिखा जाएगा, और 1 माइनस एक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, जैसे n आ रहा है, उसको बाद में लिखा जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि x के ऊपर m है तो m को पहले लिखा गया है, और 1 माइनस एक्स की पावर n है तो n को बाद में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर n लिखा हुआ है x पर, तो पहले n को लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे n और बाद में लिखेंगे m। तो आपकी जो क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, क्लियरली यही आपको प्रूफ करना था। अगर ऊपर क्वेश्चन को हम देखें तो बीटा mn था, जबकि यहाँ पर आपका क्या है, बीटा nm है। ठीक है, बीटा nm है। तो इस तरह से अगर आप n और m को आपस में बदल दें तो फंक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले m है, फिर यहाँ पर n है, यहाँ पर n है और यहाँ पर m है, मतलब ये दोनों में m और n को आपने इंटरचेंज कर लिया है। इजी गोइंग में इस प्रॉपर्टी को हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 12th का जो बेसिक था वो यहाँ भी वापस से आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि 12th तो बेसिक है ही, 12th तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी 2। जस्ट अ मिनट, प्रॉपर्टी 2 में यहाँ यूज कर रहा हूं। प्रॉपर्टी 2 बहुत इजी है। बीटा mn को हम लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी y टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू पावर m प्लस n ले सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी बोल रहा है ये, आप इस चीज को समझें। यहाँ क्या बोल रहा है, 0 टू इंफिनिटी। ये देखिए, ये देखिए 0 टू इंफिनिटी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, लिमिट आप देखिए इसकी। अब क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में इन्फिनिटी को हटाना, लेकिन डेफिनेशन तो इसी की यूज है, यानी कि बीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, इसका प्रूफ देखिए, बहुत आसान है। फर्स्ट वी टेक डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बार बार में जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको वैसे भी लर्न हो जाएगा, हो सकता है काफी लोगों को याद भी हो गया हो। तो लिमिट बीटा mn को हम लिख सकते हैं 0 टू 1 x टू पावर m माइनस 1 माइनस x टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को यूज करके आप ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो कंडीशन है, वो प्रूफ करेंगे कि बीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, यही हमें देखना है। क्योंकि एक तरीके से फॉर्मूला है, मान के चलें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। क्योंकि लिमिट के यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सिंपल 0 टू 1 है, जबकि यहाँ लिमिट इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी जब आता है जब 0 नीचे होता है, डिवाइड में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अज्यूम करेंगे, कुछ मानेंगे। सपोज कर रहे हैं, पुट x की जगह मैंने 1 अपॉन 1 प्लस वाई माना है, x की जगह इसके अंदर आपको रखना है, इस डेफिनेशन में रखना है आपको x की जगह 1 अपॉन वाई। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ x का dx और इसका करते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर इन नेगेटिव। ठीक है,
और यहाँ लगेगा dx, ठीक है, dx माइनस का, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे 1/x का डिफरेंशियल करना हो तो हम बोलते हैं माइनस का 1/x², और अगर मैं यहाँ पर 1/x+1 लिखूंगा तो वापस से वही आपको वैल्यू मिलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा यूं, तो मैंने क्या किया है, x का तो dx हो गया 1/y का माइनस का 1/1+y², और इस जगह पर dx ना लिख के यहाँ पर आपका dy लिखा जाएगा इस जगह पर, ठीक है, यार आपको यहाँ dy लिखना है, ये dx नहीं आएगा dy आएगा, क्योंकि y के लिए हम कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन को। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है इसमें ये x की लिमिट है, और अब क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को y में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले हम अपर और लोअर लिमिट को दोनों को देख के चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अपर लिमिट, हाँ जी ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट के अंदर आप देखें, सबसे पहले जो लिमिट आपकी दी गई है उसमें x की जगह 1 लिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कहाँ पुट करना है, हमें यहाँ पर पुट करना है इस जगह पर, यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर आपको पुट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हम इसको लिख सकते हैं 1+1/y 1/x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिमिट लगाने के लिए पहले इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इसको मैं पहले चेंज कर ही लेता हूँ यहाँ पर, तो आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। हम क्या करेंगे 1+1/y को ऊपर और x को नीचे, ठीक है, और हम इसको ले सकते हैं y = 1/x -1। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर जो लिमिट हम यूज़ करेंगे वो इसी में रखनी, क्योंकि हमें y की लिमिट निकालनी है ना, x की मतलब वैल्यू आपको y की निकालनी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, ये लीजिए इसको यूज़ करेंगे, इसमें आपको लिमिट लगानी है, ठीक है। तो अब x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर इसमें, तो इस जगह पर आपका ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या होता है 0, तो y की लिमिट 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं लोअर लिमिट की बात करता हूँ, अगर हम लोअर लिमिट की बात करते हैं तो लोअर लिमिट के अंदर आपको x की जगह 0 रखना है, कहाँ रखेंगे, आप इसको यहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें लिमिट जब आप वैल्यू पुट करते हैं y = 1/0 - 1, यानी कि इन्फिनिटी -1, ओवरऑल यहाँ पर बचेगा आपका इन्फिनिटी, तो y की यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0, ठीक है, और y की जो लिमिट है यहाँ पर हो जाएगी इन्फिनिटी। ये सब कुछ आपको डेफिनेशन में रखना है। कौन सी डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन नंबर 1 में, ऊपर की तरफ मैंने डेफिनेशन नंबर 1 लिखी है, मैं बात इसकी कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको सारा वर्क करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 बीटा mn, ठीक है, 0 to 1 की जगह 0 है और 0 की जगह इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, जहाँ पर 1 रखा है। x की जगह रखा है 1+y टू पावर m-1, x की जगह कहाँ से रख रहे हो, x की जगह आपने रखा है ये वाला 1+1/y, तो एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, ठीक है, और dx की जगह आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे dx की जगह, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, माइनस का 1/1+y टू पावर n-1, और dx की जगह आप रखेंगे -1/1+y2 होल स्क्वायर dy, ठीक है, ये आपका वैल्यू आपने पुट कर दिया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे सिंपली। अच्छा, नेगेटिव आ रहा है, ये जो नेगेटिव टर्म आ रही है इसको आप पहले बाहर ले जाइए, यहाँ पर बाहर, यहाँ इस जगह पर, तो नेगेटिव टर्म को हम बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 to ∞,
यहाँ नीचे हो जाएगा 1 प्लस वाई टू पावर m माइनस 1। यहाँ पर आप इसको पहले एलसीएम लीजिए, 1 प्लस वाई तो होगा 1 प्लस वाई माइनस 1। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। आई एम टेकिंग एलसीएम, कई लोगों को तो एलसीएम भी नहीं आता है, ठीक है। ये तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई। अच्छा, लिमिट का एक रूल है डेफिनेट इंटीग्रल का, अगर हम अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आता है। अपर और लोअर लिमिट को हम चेंज करते हैं तो बाहर की तरफ माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी है, तो हम इसको उल्टा लिख गया मैं, सॉरी। इस जगह पर आपका 0 होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। मैं उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी लिमिट चेंज नहीं करी है। अब लिमिट चेंज करते ही ये माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे होगा 1 प्लस वाई टू पावर m माइनस 1, और ऊपर होगा y टू पावर n माइनस 1, नीचे होगा 1 प्लस वाई टू पावर n माइनस 1, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस वाई टू होल स्क्वायर डी वाई। तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज हैं, इसे तीनों को, इसको और इसको, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिवाइड के अंदर। तो 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर तो कुछ नहीं करना, ऊपर तो y टू पावर n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। नीचे इनकी पावर्स को सम कीजिए, m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी वाई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो टर्म्स हैं माइनस वन, ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बचेगी वो है 0 टू इन्फिनिटी वाई टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई टू पावर, यहाँ बनेगा m प्लस n ओनली, और ये हो जाएगा आपका डी वाई। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था, हमने लेफ्ट में तो लिया था बीटा, यानी कि कुल मिला के बीटा mn को हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी वाई टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू पावर m प्लस n इंटू डी वाई। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी, और इसकी हेल्प से मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें अभी 2 प्रॉपर्टी और मुझे करवानी है। उन प्रॉपर्टीज को करने के बाद में आपको फिर इसके मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे इनकी हेल्प से हम टफ क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। टफ का मतलब है जो दिखने में टफ होते हैं, और आपको प्रूफ भी यही करना है। ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात की है, ठीक है ना। इजी आप गोइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी 2 प्रॉपर्टी और अवेलेबल है उसको बताऊंगा। फिर इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गामा फंक्शन की बात करेंगे, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे। फिर उसके बाद में बीटा और गामा के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे, और फिर उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप रेगुलर रहते हैं, मेरे लेक्चर वीडियोस को देखते हैं या लेक्चर्स को समझते हैं, तो आसानी से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि डिफिकल्टीज आ रही है, तो इसको दोबारा से वो इस वीडियो को देखें, समझें, जिससे कि वो इसको बहुत आसानी से कर पाए, ठीक है।